भाऊ भाऊ थोड़ा सा क्रॉस में एडजस्टमेंट। हाँ फोटो पूरा खराब हो अच्छा चलिए ठीक। जगह हाँ ले लीजिए, उन लोगों को भी दिखना चाहिए ना सर। ये दो फोटो जी जी 2 फोटो, सॉरी सॉरी। हाँ जी 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 हाँ बोलिए। इसको आखिरी में रुको ना, पहले होने दो उनका उनका कर वाले सुनो ना भाई, उनका होने दो, इसके बाद में मंत्री जी है, मंत्री जी की बात हो गई, बोले सर हमारा काम खत्म है। मैं आपसे बात दूंगा ना, नाम दूंगा ये करवा देता हूँ। अरे करेगा, रुको ना यार, रुको ना। फिर से पीछे का भी घुमाते रहिए, पीछे का ताकि लगे कि हाँ होने के बाद पीछे पे घुमाते रहिए। इसको हाँ सर इसी से सम्मान करवा दो। रुक जाओ ना, होगा अभी बहुत। मंगल मैत्री आप कहाँ जाने वाले, रुक जाओ। जी जी शांत रहो। गोद भराई पहले हुई है ना, दिन पे उनको इच्छा है करने दो, करें ठीक है, लेकिन उनका नाम गोद भराई न रखो। क्या रखो सर? पर भाई जो है रिंग सेरामनी गोद भराई तो लड़का होता है, जाने दो ना। जो आनंद भारती तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज यहाँ पर माननीय प्रकाश मौर्य जी के निवास स्थान पर हूँ। दरअसल ये भिवंडी में पड़ता है और आज दरअसल इनकी बिटिया जो स्नेहा जी हैं उन्हीं का दरअसल एक रिंग सेरामनी का कार्यक्रम होने वाला है। और हमारे मित्र हैं राकेश मौर्य जी जो कि गोरे गाँव से हैं, उनके बच्चे हैं, स्टालिन नाम है, और दरअसल यहाँ स्नेहा जी हैं। इन दोनों जन का दरअसल यहाँ पर आज रिंग सेरामनी होने वाला है। तो हम आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए माननीय प्रकाश मौर्य जी का ये जो निवास स्थान है, दरअसल उनके पिताजी हैं और सारे महापुरुषों को उन्होंने सजा के रखा है। यहाँ महावीर है, तथागत गौतम बुद्धा हैं, सम्राट अशोक हैं, ज्योतिबा राव फूले और सावित्रीबाई, अपना ये डॉक्टर अम्बेडकर भी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अगर मैं बात करूं, उस ज़माने में जो दुनिया के पास एजुकेशन था, न आज किसी के पास है, न कल किसी के पास होगा। और लेकिन दुख इस बात का है, लोगों को इनकी प्रतिमा लगाने में शर्म लगती है। और आपको हम बता दें, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, 32 डिग्री वर्जिनल रही है बाबा साहब के पास, और 64 सब्जेक्ट के मास्टर रहे हैं। और अगर उनकी बात करूं, कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट में पीएचडी किया था उन्होंने। और उन्होंने उस ज़माने में जो पढ़ाई करी थी, आपको बता दूं, उस पढ़ाई को करने में 8 साल लगता है, उन्होंने 2 साल 6 महीने में पूरा किया था। और भारत के संविधान को लिखने के लिए अप्रोक्सीमेटली उन्होंने टोटल मिला जुला करके 2 साल 11 महीना 18 दिन लगाया था। और अब भारत के संविधान के पहले अपने भारत में मनुस्मृति चलती थी, 25 दिसंबर 1927 को जलाने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, बाबा साहब ने पूरी दुनिया की धर्म की पढ़ाई किया, उसमें 21 ईयर्स लगे हैं। और 21 से ईयर लगने के बाद सबसे बड़ा उनको जो धम्म लगा है वो बौद्ध धम्म लगा है, क्योंकि कहते हैं बुद्ध धम्म की क्या पहचान, और मानव मानव एक समान है। और थोड़ा सा यहाँ दिखा दीजिए, ये धम्म पदम, ये धम्म पदम घरों तक पहुँचाने का टोटल 1 करोड़ बुक छप चुकी है, और 1 करोड़ लोगों की घरों तक ये पहुंच जाएगा। क्योंकि ये जो बुद्ध धम्म की अगर मैं बात करूं, आज की तारीख में भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है भारत का, उसमें जो चक्र है वो अशोक चक्र के साथ साथ वो धम्म चक्र भी है। धम्म और धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। धम्म सामाजिक है, और धम्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो धम्म का मतलब प्रज्ञा होता है, शील होता है जी। और हमारे आपके बीच में दरअसल उनकी जीवन संगनी भी हैं और बहुत सारी तैयारी चल रही है। और यहाँ पर दिखाइए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, हकीकत सच्चाई अगर मैं बात करूं, 21 तारीख रविवार को दिन लोग बोलते हैं बुद्ध पूर्णिमा। हकीकत सच्चाई ये है कि उस दिन धम्म चक्र परिवर्तन दिवस रहा है, उसी को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने सबसे पहले सारनाथ में 5 भिक्षुओं को जो है उन्होंने ज्ञान दिया है। तो वो पूरा चित्र आपने लगा के रखा है। और जरा सा इधर दिखा दीजिए, इधर दिखाइए, देखिए बहुत सारे मेडल दरअसल इनके यहाँ मिला है, और भरमार है यहाँ। दरअसल अधिवक्ता की बात, वकील की बात कहूँ, और हमारे और आपके बीच में केसरी मैडम जी हैं। दरअसल आप अधिवक्ता हैं, और बताने की जरूरत नहीं, शादी के पहले दरअसल एक स्टूडेंट रही हैं, लेकिन शादी के बाद वकील साहब की अगर मैं बात करूँ, इनको पढ़ा करके अधिवक्ता इनको बनाया है, एक वकील बनाया है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये सपना था कि हमारे समाज के लोग 10 वकील, 10 इंजीनियर, 10 डॉक्टर हो जाएंगे तो बहुत बड़ा काम करेंगे। तो मैडम जी, मैं जानना चाहूँगा, आज आपकी बेटी का रिंग सेरामनी है, तो आज क्या संदेश देंगी लोगों को यहाँ से आप? संदेश यही दे रही हूँ कि देश में परिवर्तन लाना चाहिए, पुराने रूढ़ी पंथियों को भुलाकर
आगे बढ़ना चाहिए। बधाई की बात। आपके कहने का मतलब है समय परिवर्तनशील है और पर समय के साथ साथ विचारों में परिवर्तनशील होना चाहिए और विचारों में परिवर्तन के बिना जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। जी जी, बधाई की पात्र हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका घर इतना बड़ा है कि आज जो रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम आपने किया है, अप्रोक्सीमेटली मैं देख रहा हूँ लगभग सैकड़ों लोग हैं और आपने घर में लोगों को बुलाया है और घर में इसलिए बुलाया है ताकि जितने लोग आ रहे हैं इनके खास होंगे तो कम से कम घर भी देख लें, रहन सहन भी देख लें। जी जी, बधाई की बात। जान पहचान भी हो जाएगा जी जी, और पूरा उनको जानकारी भी हो जाएगी। तो मैं जानना चाहूंगा बुद्ध की जो शिक्षा है आपने कभी विपश्यना किया है कि नहीं किया है? नहीं, विपश्यना तो नहीं की हूँ, लेकिन बुद्ध का मैं पूरा किताब पढ़ी हूँ। किताब पढ़ना वो थ्योरी है, विपश्यना करना प्रैक्टिकल है। इम्प्लीमेंटेशन भी करना चाहिए ना। जी जी जी, पढ़ने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंटेशन भी करना चाहिए। बिना इम्प्लीमेंटेशन के पढ़ाई लिखाई कुछ फायदा नहीं। बधाई की पात्र है। मैं जानना चाहूंगी कि आप कौन हैं? ये मेरी समधन है। अच्छा, आपकी समधन है। तो समधन में बेटे की हाँ समझ गया, बेटी की श्रीमती जी की माँ है और एक जो महाराष्ट्र की हैं वो लोग आए हैं कि नहीं? अच्छा, तो आप क्या संदेश देंगी? आपकी समधन जी हैं और ऐसा लग रहा है चेहरे से देखने में कि आप दोनों बहन लग रही हैं। तो बहन हुए बात अलग है, लेकिन चेहरे से लग रहा है। तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगता है? शांति महसूस होता है कि नहीं होता है? क्योंकि हमें जो जानकारी हुई है पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा शुद्ध कोई है तो वो बुद्ध है। कितना बढ़िया चेहरा दिख रहा है ना। आप कौन है जान सकता हूँ? आप भाभी, ये मेरी भाभी है। आप आइए इधर आइए। अच्छा, वो अब समझ गया। जी जी जी, आपकी ननद है? जी, आपकी ननद है। जमता है दोनों जन में? हाँ, बहुत जमता है। एक कजरी भी होगा बीच में। हाँ जी, कजरी भी होगा, आप गाएंगे। कजरी कौन गाएगा? आप गाएंगी? मेरे को तो आता ही नहीं। ये आपका बच्चा है? नहीं, मेरा तो बहुत बड़ा लड़का। चलिए, बधाई की बात है। तो आप लोग सभी लोग खाना, अच्छा ये बैठी हैं जी, आप लोग खाना खा रही हैं कि नहीं अभी? अभी नहीं। तो शुरुआत करें, क्योंकि देखिए क्या होगा ना, जब आप जाएंगी तो जगह मिलेगा। यहाँ तो लोग इतना खाते हैं ना, क्योंकि एक ही बार खाना है तो रात भर का खा लेंगे। तो आप लोग बोलिए भाई जगह करिए, हम लोग को खाना है और बोलिए कि कार्यक्रम के लिए आए हैं। जी, आपका नाम मैं जान सकता हूँ? दीपिका। दीपिका जी, तो आप बताएं ये जो हम बात कर रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग। ये किसकी बच्ची है? ये बच्चा है कि बच्ची बच्चा है? बच्चा किसका है? पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा जी, कोई बात नहीं। क्या नाम बेटा? बोलता है? नहीं। चलिए, बधाई की बात है। माता जी के पास लेके आइएगा। माता जी, दरअसल हकीकत सच्चाई ये है, आज आपके बच्चे के बच्ची का रिंग सेरेमनी है और रिश्ते में आप मेरी सासू माई लगेंगी। सासू माई की सास लगेंगी क्योंकि हनुमान जी है, हनुमान को जानती है ना? हनुमान जी मेरे ससुर लगते हैं। तो हनुमान मर जी गया ना। अच्छा, हनुमान जी मर गए, तो हनुमान के क्या लगती हैं आप? बहन। हनुमान उनका मौसी लगबू। तो हनुमान हमारा समधी लगता है। हाँ, तब उनका मौसी तो हमरो मौसी। वो तो भावे के है। तो क्या संदेश देंगी लोगों का? जीते जी सम्मान करना अच्छा है कि मरने के बाद? नहीं, जीते जी। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि ऐसा लोग बोलते हैं मरने के बाद कोई कौवा बनता है, कौवा को खाना देते हैं, कोई कुत्ता को देते हैं। तो आप मरने के बाद क्या बनेंगी? अब वो का के देखा था। तो मतलब हम लोग कुत्ता और कौवा को देने की जरूरत नहीं है। हाँ? कहाँ के आज हमारे लड़के कुछ नहीं करते। नहीं, बधाई की बात है। और चलिए सब लोग, चलिए खाना खाइए। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ। हाँ जी, जा रहा हूँ। अरे मैं तो हो गया मेरा, कोई दिक्कत। तो इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो। यहाँ आइए। क्या नाम आपका? आओ यार, डरते क्यों? क्या नाम? आयुष श्रीलाल बोरा। जी। ये बताओ कि दीपक अंधेरे में जलाने का, उजाले में जलाने का? अंधेरे में। तो जो लोग उजाले में जलाते हैं वो रॉन्ग है कि राइट है? रॉन्ग। और जो नींबू मिर्चा खाने से फायदा कि दरवाजे पे लटकाने से फायदा? दरवाजे पे लटकाने से फायदा। तो जो लोग खाते हैं वो रॉन्ग है कि राइट है? रॉन्ग है। हाँ, रॉन्ग है। जो लोग खाते हैं वो रॉन्ग है और जो लटकाते हैं वो राइट है। अच्छा, जब आप अपने मम्मी पापा की शादी में गए थे तो आपको पहले आइसक्रीम मिला था कि पहले चॉकलेट मिला था? अच्छा, वहाँ टेबल पे खाना खाए थे कि जमीन पर? अरे आप बोलो प्लीज। अच्छा चलो। अच्छा, वहाँ पर कितने, 2-4 लोग थे कि बहुत सारे लोग थे? अच्छा, आपकी मम्मी हंसते हुए आई थी कि रोते हुए आई थी? जब गए ही नहीं थे तो बात ही क्या करोगे? जान दो। इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूं। थैंक यू।